हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। इंग्लिश में अनुवाद करिए। ये है जो कि ग्रामर है, सेंटेंस है, किसी टेंस में नहीं आते हैं। इसको प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, जैसे ओनली प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, और किसी टेंस में नहीं आते हैं। जो लोग इतना छोटा छोटा ट्रांसलेशन नहीं बनाना जानते हैं, वो आइए हम बताते हैं। ग्रामर मास्टर यूपी भवन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह का इंग्लिश पहले लिखते हैं, यह का इंग्लिश, फिर हैज का इंग्लिश, फिर एक का, फिर कुत्ता का। यह एक कुत्ता है, इसका बनाने के नियम देखिए। पहले यह का इंग्लिश लिखेंगे, फिर है का इंग्लिश। यह का इंग्लिश क्या है? दिस। है का इंग्लिश इज। दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। दिस इज ए डॉग। पहले देख लीजिए, ऊपर बता दिया हूँ। पहले सब्जेक्ट या है कि इंग्लिश लिखते हैं, बाद पहले वह का इंग्लिश, बाद में है का, बाद में एक का, बाद में कुत्ता का। सेम ऐसा ही यह का इंग्लिश क्या होगा? दिस। दिस इज ए होम। दिस इज ए होम। दिस इज ए होम। दिस इज ए होम। होम। तीसरा देखते हैं, यह एक किताब है। यह एक किताब है, तो दिस इज ए बुक। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? दिस इज ए बुक। लोग के बुक। तीसरा देखते हैं, यह की जगह पर अभी वह हो गया। वह एक सेब है। सेम ऐसा ही बनाते हैं, वह का इंग्लिश लिख देते हैं। वह का इंग्लिश क्या होगा? डेट। डेट इज। डेट इज ये एप्पल। अब मान लीजिए जिस भी नाउन का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू से हो, उसके ए के जगह पे एन लगाते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और ये सब जितना भी ए, आई, ओ, यू नाउन का पहला लेटर आए, तो उसके ए की जगह पे एन लगाते हैं। ए एन। डेट इज एन एप्पल। इसको बनाएंगे एन एप्पल। लास्ट पहला नाउन का अक्षर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। नाउन का पहला अक्षर है, तो उसमें ए की जगह पे एन का प्रयोग करते हैं। ए एन एन। डेट इज ए एप्पल। देखिए वो है दिस इज ए बुक। तो दिस इज ए बुक, इसमें बी, इस बी है, इसमें आया, बी नहीं आया। ये इसमें है, ये आया, ये आया, ये आया। इतना के बीच में किसी का भी कोई भी अक्षर आए, तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए वह का इंग्लिश डेट इज ए कैट। कैट। देखिए यहाँ पे क्या आया? सी आया। सी उसमें है? नहीं है। नहीं है, तो ए लगेगा। यदि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू आया, उसमें एन लग जाएगा। देखिए फिर आ गया दिस इज। दिस इज। दिस इज एलिफेंट। दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट। इसमें क्या है? ई आया। ई आया उसमें, तो ए की जगह पे एन लग जाएगा। एन। दिस इज एन एलिफेंट। दिस इज एन एलिफेंट। सेम ऐसे ही, यह मेरी घड़ी है। यह मेरी घड़ी है। दिस इज माई वॉच। दिस इज माई वॉच। माई वॉच। घड़ी के वॉच, WATCH वॉच। अगला देखते हो, तुम्हारा पेन है। डेट इज ए योर पेन। इसका ट्रांसलेशन डेट इज
योर पेन, योर पेन। देख लीजिए, सेम उदाहरण, सेम वाक्य है, बस इसमें ईच के बाद नॉट लगा देते हैं। यह एक कुत्ता नहीं है, ईच के बाद नॉट लगा देते हैं। सेम है, बस खाली ईच के बाद नॉट लगाना है। सेम ट्रांसलेशन है, ईच आए उसके बाद नॉट लगा देने का और कुछ नहीं करने का। दिस इज नॉट ए होम, नॉट लगा देने का, बस ईच के बाद नॉट लगा देने का, उसके कुछ उसमें चेंजेस नहीं करने का। रेडी? दिस इज ए, दिस इज नॉट ए डॉग। देखिए, ईच के बाद क्या लगाने का? नॉट। दिस इज नॉट ए डॉग, दिस इज नॉट ए डॉग। दूसरा देखते हैं। यह एक घर नहीं है, यह एक घर नहीं है। दिस इज नॉट ए होम, नॉट ए होम। नेक्स्ट देखते हैं। यह एक किताब नहीं है, और दिस के बाद नोट लगाने का है। दिस इज नॉट ए बुक, नॉट ए बुक। वह एक सेब नहीं है। डेट इज नॉट एन एप्पल। वह एक बिल्ली नहीं है। डेट इसके बाद सेम वही है, सेम नोट लगा देने का बस, और कुछ नहीं करने का। एन एप्पल सेम वही है, बस बीच में क्या लगाए हैं? नोट लगाए हैं। ट्रांसलेशन सेम है। वह एक सेब नहीं है, वह एक सेब है, बस इसके बाद नोट लगा देने का। नेक्स्ट देखते हैं। वह एक बिल्ली नहीं है। डेट इज नॉट ए कैट। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज नॉट एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। यह मेरी घड़ी नहीं है, यह मेरी घड़ी नहीं है। दिस इज नॉट माई वॉच, नॉट माई वॉच। वह तुम्हारा पेन नहीं है, वह तुम्हारा पेन नहीं है। डेट इज नॉट योर पेन, डेट इज नॉट योर पेन। आप यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक वाक्य हम देते हैं, आप कमेंट में इसका ट्रांसलेशन बताइएगा। यह एक अंडा है, यह एक अंडा है। आप इसका कमेंट में ट्रांसलेशन बताइएगा। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है।